पंचायत सहायक के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल तरीके से गूगल पर चले जाना है। गूगल क्रोम पर इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सर्च बॉक्स खुलता है, तो आपको पंचायत सहायक के ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ लिखना है, जो कि PID फाइनेंस UP.gov.in है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे ऊपर वित्त आयोग फाइनेंस की वेबसाइट मिलती है आपको पंचायत सहायक की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार वित्त आयोग का मेन वेबसाइट इस प्रकार से खुल के आपके सामने आता है। तब हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि कैसे फॉर्म को डाउनलोड किया जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले हम फॉर्म को डाउनलोड करना बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ग्राम पंचायत वार रिक्त पद कितनी आई है, उसको भी समझाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो सफ़ेद पट्टी है, इस पर जो है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रूफ यहाँ दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए कि इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए और नीचे कीजिए, तो यहाँ जो है आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाता है। इसको भी हम भरना आपको सिखाएंगे अच्छे तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। इसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ हम सेव कर लेते हैं सिंपल तरीके से, इसको यहाँ सेव कर लेते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्राम पंचायत वार रिक्त पद कितने हैं। तो मैं इस पर आपको क्लिक करता हूँ। देखिए कि जैसे ही क्लिक करता हूँ वैसे ही ग्राम पंचायत वाइज वैकेंसी पोस्ट ऑफ पंचायत सहायक की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इसको भी सेव कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सेव कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ सीरियल नंबर दिया है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है, यहाँ ब्लॉक नेम दिया है, यहाँ ग्राम पंचायत नेम दिया है। तो आप किसी भी ज़िले का जो है जान सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी भर्ती आई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट के नेम से भी जान सकते हैं, ब्लॉक के नेम से भी जान सकते हैं और ग्राम पंचायत के नेम से भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रॉल कीजिए तो आपको दिखाई देगा। तो आप बहुत बड़ा डाटा है, तो आपको जैसे प्रतापगढ़ ज़िले का जानना है या किसी भी ज़िले का जानना है, तो आप बहुत आसान तरीके से तुरंत ही जान जाएंगे। आपको हम तरीका बताते हैं। तो कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ F प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए कि सर्च बॉक्स खुलता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको लिख देना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ GARS लिखते हैं, प्रतापगढ़ लिखते हैं। तो ध्यान देंगे कि जितना ही प्रतापगढ़ ज़िले का वैकेंसी रहेगा और ब्लॉक वाइज और ज़िले वाइज और सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए प्रतापगढ़ जितना है सब हाईलाइटेड हो गया, केवल यहाँ हमने प्रतापगढ़ लिखा था। तो जो ज़िला आप लिखेंगे वो सब हाईलाइटेड हो जाएगा और इसी प्रकार से आपको दिखेगा कि प्रतापगढ़ ज़िले में कितनी भर्ती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए इस प्रकार से तो सब दिखाई दे रहा है। तो हम आपको और दिखाते हैं प्रतापगढ़ ज़िले में, जैसे आसपुर देवसरा है। तो इस प्रकार से यहाँ गांव का नाम दिया है। प्रतापगढ़ में आसपुर देवसरा से जितनी भर्तियाँ हैं ब्लॉक से ये सब दिख रहा है। बाबागंज ब्लॉक से जितनी है ये दिख रहा है। बिहार ब्लॉक से जितनी है ये दिख रहा है। गौरा से जितनी है, काला काकर से है, कुंडा से कितनी भर्तियाँ हैं ये देखिए कुंडा से। उसके बाद लक्ष्मणपुर से कितना है, लालगंज से कितना है, मगरौरा से कितना है। तो इसी प्रकार पट्टी और प्रतापगढ़ सदर से कितनी है, तो रामपुर संग्रामगढ़ से कितना है। तो सब कुछ दिया है। इस प्रकार से जो है आप इस लिस्ट से देख सकते हैं कि किस मतलब ज़िले में, किस ब्लॉक में और किस ग्राम पंचायत में भर्ती है, तो उसको आप डाल देंगे। तो इसी प्रकार से आप जो है लिस्ट में अपना देख लीजिएगा। तो आइए हम आपको फॉर्म भरना सिखाते हैं बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश का, तो एक वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आपको फॉर्म भरना बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र ये है, आपका ये फॉर्म है, इसी को भरना है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ देखिए कि एक फ़ोटो का जो है लोगो दिख रहा है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो इसमें एक पासपोर्ट साइज़ का आप अच्छा सा फ़ोटो लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए आवेदित ग्राम पंचायत, जो आपका ग्राम पंचायत है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि विकास खंड पूछ रहा है, तो विकास खंड जो है उसको आप डाल लीजिएगा यहाँ सिंपल तरीके से। उसके बाद जनपद पूछ रहा है, तो जिस जनपद से आप भर रहे हैं उस जनपद का आप नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पहले नंबर देखते हैं तो आवेदक का नाम, तो आवेदक का नाम यहाँ लिखिएगा, मार्कशीट में जो रहे आपका वही भरिएगा। तो उसके बाद यहाँ पिता का नाम है, तो पिता का नाम भी यहाँ भर दीजिएगा। सब हिंदी में भरना है सिंपल तरीके से, अच्छे से ध्यान पूर्वक। यहाँ जो है तीसरे नंबर में देखना है माता का नाम, तो यहाँ माता का नाम भर दीजिएगा जो मार्कशीट में आपके है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जन्म तिथि चौथा नंबर में आपका दिया है, जन्म तिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार, तो यहाँ जो है जन्म तिथि भर दीजिएगा जो आपके हाई स्कूल में है।
और उसके बाद यहाँ 5वां नंबर देखते हैं तो आयु 1 जुलाई 2023, तो यहाँ वर्ष भरिएगा, यहाँ जो है महीना भरिएगा, यहाँ जो है दिन डाल दीजिएगा जो भी आपकी जन्म तिथि की है। उसके बाद 6 नंबर में देखते हैं तो यहाँ लिंग पूछ रहा है, तो जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं, महिला पुरुष अन्य या किसी में, तो आप यहाँ पर मेल या फीमेल उसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद 7वें नंबर में आता है तो श्रेणी पूछ रहा है, तो कौन से आप कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, जिसमें आप आते हैं उसको आप यहाँ फिल कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ अस्थाई पता पूछ रहा है, जो आपका पता है आधार कार्ड में उसको आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है 9वें नंबर में पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार का पता वही होता है, जैसे आप कहीं और रह रहे हैं तो उसका भी आप डाल सकते हैं या सेम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ 10वें नंबर में मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ मोबाइल नंबर आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ 11वें नंबर में शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है, उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो भी आपके पास है 10 और 12 उसको जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए क्रमांक संख्या में 1 नंबर डालिएगा, परीक्षा का नाम जैसे यहाँ 10 लिख दीजिएगा, बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड डाल दीजिएगा, विषय जो भी है उसको डाल दीजिएगा, पूर्णांक जो था आपका हाई स्कूल में उसको डाल दीजिएगा, अब प्राप्तांक में जो आपने पाया है स्कूल में अंक उसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, श्रेणी जो है आपकी उसको आप यहाँ डाल दीजिएगा, प्रतिशत जो है यहाँ पर प्रतिशत डाल दीजिएगा। उसके बाद उसी क्रम में यहाँ पर जो है 12 का जो है इंट्रोडक्शन दीजिए, यहाँ जो है दूसरे नंबर में 2 लिखिएगा, यहाँ पर 12 लिखिएगा, और यहाँ यूपी बोर्ड, उसी क्रम में यहाँ विषय और यहाँ पूर्णांक और यहाँ प्राप्तांक और यहाँ श्रेणी प्रथम है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है यहाँ आप प्रतिशत लिख दीजिएगा। ऐसे ही आप जो है और कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नंबरिंग करके। तो अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ 12 नंबर में पूछ रहा है कार्य का अनुभव वर्ष में अंकित करें। यदि आपके पास कोई भी पंचायत सहायक या कोई भी आपके कार्य अनुभव है तो उसको भी आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 13 नंबर में है कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है, हाँ या नहीं। यदि आपके घर से कोई भी कोविड-19 के अंतर्गत में किसी की मृत्यु हुई है तो उसका भी नाम यहाँ लिख देंगे तो आपको यहाँ छूट मिलता है, आपको छूट मिलेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा, अगर है तो यहाँ मृतक का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ मृतक से आवेदक का मृतक से संबंध पूछ रहा है, पत्नी या पति, पुत्र पूछ रहा है, अविवाहित पुत्री पूछ रहा है, विधवा पुत्री पूछ रहा है, विधवा माता पूछ रहा है, अविवाहित भाई पूछ रहा है, अविवाहित बहन पूछ रहा है, तो जो भी आप उस पर टिक मार दीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, मृत्यु की तिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो जो भी उनकी मृत्यु थी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, उसको आप संलग्न कर दीजिएगा, उसको यहाँ आप प्रमाण पत्र क्रमांक लिख दीजिएगा। उसके बाद रिपोर्ट पूछ रहा है, एंटीजन, RT-PCR, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करें। उसके बाद रिपोर्ट की तिथि यहाँ भी डाल देना है। अब देखिए घोषणा पत्र में क्या कह रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है, मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं असत्य पाए जाने तथा आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की दशा में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, और भरी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। अब यहाँ जो है आवेदक कर्ता के हस्ताक्षर हो जाएगा, दिनांक के साथ आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जब आप जमा करेंगे ये आपको यहाँ से प्राप्त रसीद प्राप्त होगी, आप उसको रख लीजिएगा, मोहर लगा के हम प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर में मोहर होगा, यहाँ प्राप्तकर्ता का नाम भी होगा, दिनांक होगा, वो कार्यालय का काम है, वो इस प्रकार से होगा। तो मैंने जो आपको यह फॉर्म भरना बताया आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।